नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको श्री शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कर्मनाशा की हार इस कहानी के मुख्य पात्र भैरव पांडे के चरित्र की कुछ विशेषताएं बता रही हूँ। लेकिन बच्चों, भैरव पांडे के चरित्र के विषय में बताने से पहले मैं आपको संक्षेप में कर्मनाशा की हार कहानी का सारांश बताती हूँ। कर्मनाशा नदी के किनारे नई डीही नाम का एक गांव था। इस गांव में भैरव पांडे नाम का एक पंडित अपने छोटे भाई कुलदीप के साथ रहा करता था। जब भैरव पांडे का यह भाई 2 वर्ष का ही था, तभी उस समय इनके माता पिता का देहांत हो गया था और तभी से भैरव पांडे ने अपने भाई को अपने बच्चे की तरह से पाला था। भैरव पांडे का यह भाई कुलदीप गांव के एक मल्लाह की बेटी जो कि विधवा थी, फुलमत, उससे वह प्रेम करने लगता है और फुलमत उसके बच्चे की माँ बन जाती है। फुलमत का माँ बनना गांव भर में तूफान मचा देता है। उस समय गांव में कर्मनाशा नदी में बाढ़ आई हुई थी, तो लोग कर्मनाशा नदी में बाढ़ आने का कारण भी इसी पाप का परिणाम मानते हैं। गांव वासियों का यह कहना है कि कर्मनाशा नदी की बाढ़ तभी रुकेगी जबकि उसमें बलि दी जाएगी और वह इसके लिए फुलमत और उसके बच्चे की बलि देना चाहते हैं। परंतु भैरव पांडे गांव वालों का विरोध करता है और फुलमत को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेता है। चलिए बच्चों, अब हम कर्मनाशा नदी की हार इस कहानी के प्रमुख पात्र भैरव पांडे का चरित्र चित्रण आपको बताते हैं। भैरव पांडे श्री शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र हैं। नई डीही गांव के निवासी भैरव पांडे का प्रगतिशील एवं निर्भीक चरित्र बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से कायरता छोड़कर समाज को फटकारते हुए मानवता की रक्षा करता है। मतलब भैरव पांडे जो थे, उन्होंने कायरता को बिल्कुल छोड़ दिया था, समाज से बिल्कुल डरे नहीं और समाज को फटकारते हुए मानवता की रक्षा की। मतलब उन्होंने फुलमत को स्वीकार किया और निर्भीकता से सत्य को स्वीकार करता है। इनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। धर्मनिष्ठ व्यक्ति। भैरव पांडे एक पंडित हैं। यह कर्मकांडों में आस्था रखने वाले तथा धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। यह लोगों के घरों में सत्यनारायण की कथा करते, पत्रा देखते तथा धार्मिक कार्यों में लगकर धन कमाते और इसी धन से अपना और अपने भाई का जीवन यापन करते। यह स्वयं अपने हाथों से सूत काट कर जनेऊ बनाकर पहनते हैं। कर्तव्यनिष्ठ एवं आदर्शवादी। भैरव पांडे पुरानी पीढ़ी के अत्यंत आदर्शवादी एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने पितामह की अमूल्य प्रतिष्ठा को बहुत संभाल कर रखा। यह पैरों से अपंग होते हुए भी कर्मठ हैं। मतलब उनके पैरों में परेशानी थी, वह अपंग थे, फिर भी उन्होंने किसी दूसरों पर आश्रित नहीं हुए, बल्कि वे स्वयं ही बहुत कर्मठ हैं और इनकी क्रियाशीलता किसी से कम नहीं है। वह अपने परिश्रम से ही अपनी और अपने छोटे भाई की गुजर बसर करते हैं। भ्रातृत्व प्रेम और त्याग की मिसाल। भैरव पांडे के माँ बाप एक नन्हा लड़का इनके हाथों में सौंप कर इस दुनिया से चले गए। उन्हें धन के नाम पर बाप का कर्जा मिला और काम धाम के लिए दुधमुहे भाई की देखरेख। मतलब जब बहुत ही छोटा सा था, 2 वर्ष का था वह बच्चा, तब इनके माता पिता का देहांत हो गया और बाप ने उन्हें सिर्फ कर्जा ही कर्जा दिया, जो वह बाद में उतारते ही रहे। उन्होंने अपने भाई कुलदीप का पालन पोषण पुत्र के समान किया। कुलदीप के घर से भाग जाने पर पांडे दुख के सागर में डूबने उतरने लगते हैं। मतलब जब कुलदीप का फुलमत के साथ जो प्रेम था वह प्रकट हो गया, तब वह डर के मारे अपने घर से भाग गया था। तब उस समय भी वह पांडे उसको याद कर अत्यंत दुखी हो रहे हैं। अपने से तो कौर भी नहीं उठ पाता था, भूखा बैठा होगा कहीं। सच्चरित्र एवं न्याय प्रिय। भैरव पांडे का चरित्र बहुत ही उत्तम है। वह अपने गांव की बहु बेटियों का बहुत सम्मान करता है
और अपने पूर्वजों के मान सम्मान को बनाए रखता है। गांव की विधवा स्त्री फुलमत की ओर कुलदीप की नजरें देखकर पांडे ने कुलदीप को समझाया, क्रोध किया और इसकी हर हरकत पर गहरी नजर रखी। अंत में इन दोनों की गलती पर गांव वालों के सामने फुलमत और बच्चे को स्वीकार करके न्याय किया। साहसी एवं निर्भीक। भैरव पांडे अत्यंत साहसी एवं निर्भीक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। माता पिता की मृत्यु के पश्चात पिता का कर्ज, दुधमुहे भाई की देखभाल, बाढ़ से सब कुछ नष्ट होना, ऐसी अनेक आपदाओं से वह घबराए नहीं और डटकर इनका सामना करते रहे। कर्मनाशक की बाढ़ आने पर गांव के मुखिया ने जब एक अबला और उसके दुधमुहे बच्चे की बलि देने को कहा और कहा कि नहीं तो समाज को इसका दंड भोगना ही होगा, तब पांडे निर्भीकता से कहते हैं, जरूर भोगना होगा मुखिया जी। मैं आपके समाज को कर्मनाशक से कम नहीं समझता, किंतु मैं एक एक के पाप गिनाने लगूं तो यहाँ खड़े सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनाशक के पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तैयार जाने को? मर्यादावादी एवं मानवतावादी व्यक्तित्व। भैरव पांडे मर्यादावादी एवं मानवतावादी दोनों ही भावनाओं से ओतप्रोत हैं। एक ओर पांडे अपनी मर्यादावादी भावनाओं के कारण फुलमत को अपने परिवार का अंग नहीं बना पाते, क्योंकि फुलमत जो थी वह नीची जाति की थी और वह जो थे पंडित थे, इसलिए उनका मन कहीं ना कहीं इस बात से परेशान था। लेकिन दूसरी ओर मानवतावादी भावना से प्रेरित होकर वे फुलमत एवं उसके बच्चे की कर्मनाशा नदी में बलि देने का कड़ा विरोध करते हैं और कहते हैं, कुलदीप कायर हो सकता है और वह अपने बहू बच्चे को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझे। इस प्रकार वह फुलमत को अपने परिवार का सदस्य स्वीकार करते हैं। प्रगतिशील विचारों के धनी। भैरव पांडे प्रगतिशील विचारों के धनी व्यक्ति हैं। वह अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादिता का खंडन करते हैं। वे कर्मनाशक की बाढ़ को रोकने के लिए निर्दोष प्राणियों की बलि दिए जाने का विरोध करते हैं। कर्मनाशक की बाढ़ दुधमुहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। इस प्रकार कहानीकार शिव प्रसाद सिंह जी ने भैरव पांडे का चरित्र एक मानवतावादी, गंभीर, आदर्शवादी, सच्चरित्र, धर्म प्रेमी तथा प्रगतिशील विचारों के धनी मानव के रूप में चित्रित कर अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादिता को समाप्त करने पर बल दिया है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको भैरव पांडे का चरित्र चित्रण अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।